ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधिसङ्गता श्रीमद्रामायणी गंगा पुनाति भुवनत्रयं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिं। जय जय रघुवीर समर्थ श्री राम। राजा दशरथ का स्वस्ति वाचन पूर्वक राम लक्ष्मण को मुनि के साथ भेजना और मार्ग में विश्वामित्र जी से बला और अतिबला नाम की विद्या का राम और लक्ष्मण को उपदेश कराना, यह कथा इस 22वें उपसर्ग में आ रही है। तथा वशिष्ठे ब्रुवती राजा दशरथ स्वयं प्रहृष्टवदनो रामम् आजुहाव सलक्ष्मणम् कृतस्वस्त्ययनं मात्रा पित्रा दशरथेन च पुरोधसा वसिष्ठेन मंगलैरभिमन्त्रितम्। तथा वशिष्ठे ब्रुवती राजा दशरथः स्वयं। तो वशिष्ठ जी के द्वारा राजा को समझाने के बाद राजा दशरथ अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के साथ भेजने के लिए तैयार होता है और बड़े प्रसन्न मुख से प्रहृष्ट वदनः रामम आजुहाव सलक्ष्मण, लक्ष्मण सहित राम को बुला लिया और स्वस्त्यायनम मात्रा पित्रा दशरथेन च, माता पिताओं के द्वारा बच्चों का स्वस्त्यायन का मतलब उनका शुभ कामना करते हुए आरती उतार के गंध गिंध लगा करके पुरोधसा वशिष्ठेन मंगलैहि अभिमंत्रितम, और उनके पुरोहित वशिष्ठ जी ने मंत्र बोल करके उन दोनों का औक्षण किया और आशीर्वाद दिया कि तुम विश्वामित्र जी के साथ जाओ, उनके सत्कार्य में उनकी सहायता करो। सपुत्रम मूर्ध्न्योपाघ्राय राजा दशरथस्तदा ददौ कुशिकपुत्राय सुप्रीतेनान्तरात्मना सह पुत्रं मूर्ध्नि उपाघ्राय, मूर्ध्न्योपाघ्राय, मूर्धा का मतलब मस्तक, मूर्ध्नि उपाध्याय का मतलब इसके ऊपर कपोल के ऊपर चुम्बन लिया। किसने? राजा ने। सपुत्र मूर्ध्न्योपाघ्राय राजा दशरथः तदा, राजा ने उसको अपने गले लगाया। ददौ कुशिकपुत्राय सुप्रीतेन अंतरात्मना, अंदर से राजा खुश होकर के मेरे पुत्र का भी कल्याण होगा, हमारा नाम बढ़ेगा, ऐसी मन में शुभ कामना करते हुए प्यार से अपने पुत्र को उस कुशिक पुत्राय का मतलब विश्वामित्र ऋषि को सौंप दिया और मतलब आप इनको लेके जा सकते करके बोल दिया। ततो वायुसुखस्पर्शः नीरजस्को ववो तदा विश्वामित्रगतं रामं दृष्ट्वा राजीवलोचनम् पुष्पवृष्टिर्महत्यासीत् देवदुन्दुभिनिस्वनैः शङ्खदुन्दुभिर्निर्घोषः प्रयाते तु महात्मनि।
तो कहते हैं कि ऐसा वातावरण बन चुका कि जब राजा ने अपने पुत्रों को विश्वामित्र जी के साथ भेजने के लिए मन बना लिया तो अचानक हवा बदल जाती है। और हवा में भी कैसे, ततो वायु सुखस्पर्शः निरश्को ववो तदा, बिल्कुल वायु में किसी प्रकार का धूल नहीं था, मंद हवा चल रही थी सुखकर। विश्वामित्रगतं रामं दृष्ट्वा राजीवलोचनम, राजीवलोचन सुकुमार राम को विश्वामित्र जी के को सौंप देने के बाद इतना वातावरण अच्छा हो गया माहौल, तो वहाँ उस समय पर आकाश में सभी देवता भी आ जाते हैं और पुष्पवृष्टिम महती आसीत देव दुंदुभि निस्वनैहि, देवताओं के द्वारा दुंदुभि इत्यादि नाद करते हुए मंगल ध्वनि करते हुए उनके ऊपर पुष्प वृष्टि कर दिया। शंख दुंदुभि निर्घोषः प्रयाते तु महात्मनि, और ऐसे ध्वनि के साथ ये महात्मा दोनों पुत्रों के साथ निकल पड़े। अभी इतना खुशी होने का या वातावरण बनने का कारण क्या था, तो सभी देवताओं को पता था कि ये रावण के जैसे बहुत सारे राक्षस इस भूतल पर है और इनके द्वारा ही ये होम हवन इत्यादि में बहुत अड़चन आ रही है, जिससे कि देवताओं को भी वहाँ तो खाना कुछ नहीं मिलता है, यहाँ मनुष्य जो पूजा करते हैं, जो अर्पण करते देवताओं के नाम से आहुति देते, वही उनको खाने के रूप में मिलता है। तो यहाँ ये राक्षसों के द्वारा सब इसमें विघ्न डालने के कारण देवताओं को भी अपना आज्य भाग नहीं मिल रहा था। और इतना ही नहीं है, तो ये राक्षसों की प्रवृत्ति बढ़ते ही जा रहे थे। तो उनको सबको पता था ये साक्षात महाविष्णु जी ही राम के रूप में आए हैं और आज जंगल की तरफ विश्वामित्र जी के साथ जा रहे। तो विश्वामित्र जी के साथ मिल कर के यह सभी राक्षसों का नाश होने वाला है। तो इससे वो खुश हो करके पुष्प वृष्टि कर देते हैं और इस प्रकार से वो बड़ा वातावरण अच्छा बन जाता है। विश्वामित्रो ययावग्रे ततो रामो महायशाः काकपक्षधरो धन्वी तञ्च सौमित्रिरन्वगात्। विश्वामित्रः ययौ अग्रे, आगे विश्वामित्र जी चल रहे, अभी निकल पड़े अयोध्या से, जंगल की ओर निकल पड़े हैं। तो आगे आगे विश्वामित्र जी चलते हैं, उनके पीछे राम महाशयाः, तो राम जी चल रहे हैं। और काकपक्षधरः, राम जी के बाद तंच सौमित्रि अन्वागात, और उनके पीछे पीछे सौमित्रि का मतलब सुमित्रा का नंदन लक्ष्मण उनके पीछे जा रहे हैं। तो आप कल्पना कर, सद्यागी ऋषि चल रहे हैं विश्वामित्र, उनके पीछे राम है और उनके पीछे कौन चल रहा है, हाँ, तो उनके पीछे लक्ष्मण जी चल रहे थे। इस प्रकार से एक के पीछे एक ऐसे ये चलते जा रहे हैं। आगे कहाँ और कैसे चलते बता रहे हैं। कलापिनो धनुष्पाणि शोभयानो दिशो दश विश्वामित्रं महात्मानं त्रिशीर्षा विवपन्नगौ कलापिनो धनुष्पाणि शोभयानो दिशो दश। उन दोनों के हाथ में धनुष्य पाणी थे। तो मतलब क्या है, एक कंधे पर धनुष्य का मतलब बाण, धनुष्य लटका हुआ है, और दूसरी तरफ पीछे की तरफ वो बास्केट होता है जहाँ पर अपने वो शर का मतलब बाण रखते हैं। तो ऐसे ये दोनों हो गया और बीच में मस्तक था। तो इस प्रकार से ये मस्तक के साथ मतलब ये तीनों मिल करके क्या लग रहा था, कपाल कलापिनो धनुष्पाणि शोभमानो दिशो दश विश्वामित्रं महात्मानं त्रिशीर्षा इव पन्नगौ। ऐसे चल रहे थे कि ये तीन हुड, शीर्ष का मतलब मस्तक, तो एक स्नेक होता है जिसको क्या बोलते हैं आप, उसको हुड होता है, नाग देवता,
तो उसके तीन तीन या एक भी होता है, पंच वाला भी होता है, जैसे तो मतलब ऐसी उपमा दे रहे कि जैसे चल रहे देख के पीछे एक सिर उठा करके तीन नाग तत्व चल रहे करके, ऐसा उनका शोभायमान वह चलना वर्णन करते हैं विश्वामित्र जी। अनुजग्मतो रुद्रक्षुरुद्रौ पितामहमिवाश्विनौ अनुयातौ श्रियादीप्तौ शोभयन्तावनिन्दितौ। अनुजग्मतुः अक्षुद्रौ पितामहम इव अश्विनो, जैसे कि प्रजापति के पीछे उनके दो सुकुमार मतलब अश्विनी कुमार चल रहे हैं, ऐसे विश्वामित्र के पीछे पीछे ये दोनों भाई चल रहे हैं। तो जैसे आगे ब्रह्मा जी चल रहे और उनके पीछे ये दो भाई राम और लक्ष्मण, मतलब शोभायमान, इतना सुंदर वह रूप दिखाई दे रहा था। तदा कुशिकपुत्रन्तु धनुष्पाणि स्वलंकृतौ बद्धगोधांगुलिस्त्राणौ खड्गवन्तौ महायुधि। कुशिकपुत्रं तु धनुष्पाणि स्वलंकृतौ, उन कुशिकपुत्र के पीछे पीछे ये दोनों कैसे चल रहे हैं, तो जैसे कि अलंकार से विभूषित बद्ध गोधांगलीन त्राणों, दोनों हाथों में धनुष्पाणि लिखा हुआ है। खड्गवंतो महाद्युति, बड़े शोभायमान, महाद्युति मतलब प्रकाशमान ये दोनों भाई। कुमारो चारु वपुषौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ अनुयातौ श्रियादीप्तौ शोभयेतामनिन्दितौ। तो कहते हैं कुमारो चारु वपुषौ, बहुत सुंदर उनके शरीर थे, दिखने में बहुत अच्छे लग रहे थे। कौन? भ्रातरो राम लक्ष्मण, ये दोनों भाई राम और लक्ष्मण। अनुयातो श्रियादीप्तो, जैसे लक्ष्मी नारायण के पीछे लक्ष्मी चलती है, ऐसे ये ऋषि के पीछे दोनों चल रहे हैं। दीप्तो शोभयेताम अनिंदितो, उनका जो रूप था, पवित्रता थी, अनिंदित, उसकी कभी कहीं पर निंदा नहीं की जा सकती, मतलब इतना बहुत सुंदर दिखने वाले दोनों चल रहे हैं। स्थानुम देवमिवांचित्यम कुमाराविव पावकी अध्यर्धयोजनं गत्वा सरय्या दक्षिणे तटे। तो फिर ऐसे स्थानुम देवम इव अचिंत्यम, इन दोनों ये आगे आगे चल रहे हैं, वो विश्वामित्र के अनुकरण करते हुए। कैसे थे कि स्थाणु का मतलब साक्षात महादेव। स्थाणुम देवम इव अचिंत्यम कुमारो इव पावकी, इनका पवित्र इतना सुंदर था कि जैसे स्थाणु का मतलब यहाँ पर महादेव, तो स्थाणु का मतलब शिवलिंग के रूप में स्थिर रूप रहने वाले महादेव के जैसे अचिंत्यम, अचिंत्य स्वरूप ब्रह्मांड को व्यापने वाले शिवलिंग के जैसे यह दोनों कुमार देख रहे थे। और ऐसे अध्यर्ध योजनम गत्वा, एक आधा योजन आगे गए जाते ही सरयू नदी लगती है, तो ये सरयू नदी के दक्षिण के तट पर पहुंच गए। और फिर वहाँ का वातावरण कैसा था? रामेति मधुरां वाणीं विश्वामित्रोऽभ्यभाषत गृहाण वत्स सलिलं मा भूतकालस्य पर्ययः। राम इति मधुरां वाणीं विश्वामित्रः अभ्यभाषत, विश्वामित्र ने राम ऐसे पुकार करके वो दोनों भाई को, तो एक का नाम लेते हैं कि हे राम अभी क्या करो, बहुत मधुर वाणी से उससे राम से बोले, गृहाण वत्स सलिलम, हे वत्स प्रिय पुत्र, सलिलम गृहाण, सरयू नदी के तट पर आए हो, तो किसी भी नदी के तट पर जाते तो नदी पवित्र होती है, वहाँ जा कर के हाथ पैर धोना, आचमन करना
थोड़ा सा जल अपने अंदर भी जाना चाहिए। और इसीलिए इस कार्य में माँ भूत कालस्य पर्ययः, यहाँ टाइम मत बिताओ, जल्दी से जल्दी यहाँ अपना आचमन कर लो। तो आचमन करके अपने आगे के कार्य में विलंब न हो, अपने आगे जाना है। लेकिन जाना भी है तो नदी का स्पर्श करना, दर्शन करना, प्रोक्षण करना, ये भी उतना ही जरूरी होता है। मंत्रग्रामं गृहाणत्वं बलामतिबलान् तथा न श्रमो न ज्वरो वाते न रूपस्य विपर्ययः। मंत्रग्रामं गृहाणत्वं, तो अभी क्या कर रहे हैं? तो ऋषि अपने पास जितनी प्रकार के मंत्र शक्ति थी तो वो सब मंत्र शक्ति अभी राम जी को देने वाले। और इसलिए पहले बोला हाथ पैर धो लो, आचमन कर लो और अभी पवित्र हो करके मेरे द्वारा जो मंत्र दिए जाएंगे उसको तुम ग्रहण करो। मंत्र ग्रामम, ग्रामम का मतलब समूह, सो ग्रुप ऑफ मंत्रास और सो मेनी मंत्रास इज गोइंग टू गिव। ग्रहाणत्वम, और उन मंत्रों का मतलब शक्ति के नाम है बलाम अतिबलांच, बल और अतिबल, ऐसे दो प्रकार के शक्ति का अभी यह प्रदान करने वाले हैं विश्वामित्र। जिससे ये शक्ति प्राप्त करके क्या होगा? न श्रमः न ज्वरः ते न रूपस्य विपर्ययः, तुमको कभी श्रम नहीं होगा, कभी तुमको चिंता नहीं होगी और कभी तुम्हारा इस रूप का भी विकार कभी नहीं होगा। तुम हमेशा ऐसे तरुण और सुंदर ही बने रहोगे। इन मंत्र की ऐसी शक्ति है। न च सुप्तम प्रमत्तं वा दर्शयिष्यन्ति नैऋताः न बाह्यो सदृशो वीर्ये पृथिव्यामस्ति काश्चन। न च सुप्तं प्रमत्तं वा दर्शयिष्यन्ति नैऋताः, तो ये वाला नैऋता मतलब ये राक्षस लोग तुम्हारा सोते समय हो या बाय मिस्टेक तुम अनावधान में बैठे हो तब भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। न बाहो सदृशो वीर्यम, तुम्हारे बाहों में ऐसा वीर्य मतलब सामर्थ्य आएगा कि उसका पृथिव्याम अस्ति कश्चन, पृथ्वी पर भी तुम्हारे बाहों के समान बल किसके भी भुजाओं में नहीं होगा। ये बला अति बला विद्या से तुमको इतना सामर्थ्य प्राप्त होगा। त्रिषु लोकेषु वा राम न भवेत् सदृशस्तव बलामतिबलाञ्चैव पठतस्तात राघव। त्रिषु लोकेषु, यार भूतल तो छोड़ दिए, तीनों लोक में भी तुम्हारे जैसे सदृश कोई नहीं होगा। किस विषय में? बलाति बला विद्या के दृष्टि से। बलाम बलाम अति बलांच एव पठतः तात, हे प्रिय राघव, इसलिए तुम ये बला और अति बला दोनों प्रकार की विद्याओं को प्राप्त कर लो, ग्रहण कर लो। और एक बार ग्रहण करोगे तो आजीवन भर तुम शक्तिशाली बनो रहोगे। तो यही होता है, किसी साधु संतों के साथ चले जाते हैं, उनके पास जो तपश्चर्या होती है, जो ज्ञान होता है, वो उसका ग्रहण करने का आदमी के पास इच्छा होनी चाहिए। और ये यदि जो भी ज्ञान बड़े कोई देते हैं उसको ग्रहण करो तो अपने जीवन में उसका बहुत उपयोग होता है। जनरल नॉलेज भी चाहिए और ये टेक्स्ट बुक का भी नॉलेज चाहिए, उसके साथ साथ संस्कार भी अच्छे चाहिए। ये सब होने से ही आदमी जीवन में सक्सेसफुल होता है। तो ऐसे अभी विश्वामित्र की कृपा हो रही है तो बला अति बला नाम की दो विद्या उनको दे दी गई है। न सौभाग्ये न दाक्षिण्ये न ज्ञाने बुद्धि निश्चये नोत्तरे प्रतिवक्तव्ये समो लोके तवानघ। हे अनघ, अनघ का मतलब निष्पाप, अघ का मतलब पाप और अनघ का मतलब न पाप।
पाप रहित मतलब हे निष्पाप। तो विश्वामित्र जानते ही है कि निष्पाप बच्चे हैं, बहुत सुंदर है, बहुत सज्जन है। न सौभाग्येन न दाक्षिण्येन, इसके लिए क्या होना चाहिए? सौभाग्य के बिना नहीं मिलता, दाक्षिण्य का मतलब चातुर्य के बिना नहीं मिलता, न ज्ञाने बुद्धि निश्चय, केवल बुद्धि संबंधी ज्ञान और निश्चय होती इससे भी नहीं मिलता। नोत्तरे प्रतिवक्तव्य समो लोके तवानघ, और यदि तुम यह बला बल विद्या प्राप्त करोगे तो तुम्हारे जैसा न कोई भाग्यशाली होगा, न कोई दाक्षिण्य मतलब चतुर होगा, न कोई तुम्हारे जैसे ज्ञान और बुद्धि वाला होगा। ऐसा इस विद्या का सामर्थ्य है। आज की भाषा में बोलना है तो एजुकेशन इज इक्वलन टू सभी प्रकार का भाग्य प्राप्ति। तो पढ़ो और अपना जीवन अच्छा बनाओ। तो इसको भी है ना, हम तो अबला है सब, और यदि ज्ञान प्राप्त करते हैं तो सब सबला बन जाते हैं। तो अपने पास बल का मतलब सामर्थ्य इज एजुकेशन, नॉलेज, वो होना है। वही विश्वामित्र राम जी को देते हैं। एतत् विद्याद्वये लब्धे न भवेत् सदृशस्तव बलाचाति बलाचैव सर्वज्ञानस्य मातरौ। एतत् विद्याद्वये लब्धे, जो कोई इन दोनों विद्या को प्राप्त करेगा, न भवेत् सदृशस्तव, तुम्हारे जैसा दूसरा कोई नहीं होगा। बलाच अति बलाचैव सर्वज्ञानस्य मातरो, ये बला और अति बला क्या है? सभी ज्ञान की जननी है, माता के समान है। दिस टू विद्यास आर लाइक ए मदर ऑफ ऑल अदर नॉलेजेस, एंड देयरफॉर ये बला और अति बला नाम की विद्या को आप पहले ग्रहण करने का इच्छा करो। क्षुत्पिपासेन ते राम भविष्येते नरोत्तम बलामति बलांचैव पठतस्तात राघव गृहाण सर्वलोकस्य गुप्तये रघुनंदन। देखो कितने सारे विशेषण लगाते हैं, क्या क्या नाम दिया? राम, नरोत्तम, राघव और रघुनंदन, ऐसे नाम दे दे। कितने सुंदर नाम। हे राम, क्षुत पिपासे नते भविष्येते, ये बला और अति बला विद्या प्राप्त कर लो तो तुमको ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। हे नरोत्तम, और बलाम अति बलाम चैव पठता तात राघव, जो कोई इसको पठन करेगा, इसका स्वीकार करेगा, इस विद्या को प्राप्त करेगा तो इसको गृहाण सर्वलोकस्य गुप्तये। अभी विश्वामित्र ये बला अति बला विद्या राम को क्यों देना चाहते हैं और राम भी इसको क्यों लेना चाहिए? तो उसका प्रयोजन भी स्वयं विश्वामित्र बता रहे हैं कि ये मेरा देने का उद्देश्य क्या है। तो हे रघुनंदन, गुप्तये सर्वलोकस्य गृहाण, सर्वलोकस्य गुप्त, गुप्त धातु टू प्रोटेक्ट, गुप्तये फॉर द सेक ऑफ प्रोटेक्शन। तो पूरे दुनिया को रक्षण करने के लिए मैं ये बला और अति बला विद्या आपको दे रहा हूँ। तो इसलिए कोई भी किसी प्रकार का आइडिया देता है, ज्ञान देता है, तो ये हमेशा सार्वजनिक के लिए उपयोग के लिए लाना है, न कि केवल अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए सेल्फिश मोटिव से यूज़ नहीं करना। तो इसलिए देने वाले का मन इतना विशाल होता है तो लेने वाला भी उतने ही विशालता से उसका उपयोग करना है करके विश्वामित्र जी समझा रहे राम को। विद्याद्वयमधीयाने यशश्चाथ भवेद् भुवि पितामह सुते हेते विद्ये तेजस्समन्विते। विद्याद्वयम् अधीयाने यशः चाथ भवेद् भुवि, जो कोई इन दोनों विद्या को प्राप्त करेगा वह भूमि मतलब भूलोक में यश प्राप्त कर लेगा। और ये दो विद्या कहाँ से आई है? तो कहते हैं पितामह सुते ही ये ते विद्ये तेजः समन्विते,
तेज से युक्त भरे ये दो विद्या साक्षात ब्रह्मा जी के सुते का मतलब पुत्रियां हैं। ये दोनों विद्यास आर लाइक द डॉटर्स ऑफ साक्षात प्रजापति पितामह ब्रह्मा जी। सो इसका मतलब डोंट टेक दम लाइटली, वो बहुत पवित्र है, साक्षात ब्रह्मा जी की ये पुत्रियां हैं दोनों। प्रदातुं तव काकुत्थ सदृशस्त्वं हि पार्थिव कामं बहुगुणा सर्वे त्वय्येते नात्र संशयः। प्रदातुं तव काकुत्स्थ सदृशं त्वं पार्थिव। तो हे ककुत्थ वंशनंदना, मैंने ये दोनों विद्या तुमको देने का विचार क्यों किया? तो कहते हैं तेरा जैसा इसका योग्य अधिकारी मिला मुझे अभी तक मिला नहीं था। तो राम को देख करके विश्वामित्रों को लगा कि ऐसे विद्या के लिए यही अधिकारी का मतलब क्वालिफाइड है, टू होम दिस नॉलेज शुड बी गिवन। सो एवरी नॉलेज शुड नॉट बी गिवन टू एवरीवन, क्योंकि उनके अंदर उसको समझने की यूज़ करने की सही शक्ति नहीं है, तो दे करके भी वह व्यर्थ होता है। इसलिए सबको सब कुछ नहीं बोलना, नहीं बताना चाहिए। जो योग्य अधिकारी है उसको वो देना है तो उसका सदुपयोग होता है। तो ऐसे विश्वामित्र जी को भी लग रहा है कि ये विद्या के अधिकारी है ये राम और लक्ष्मण, और इसलिए राम जी से कह रहे हैं कि अभी कामं बहुगुणा सर्वे त्वय्येते नात्र संशयः। जिसको ये विद्या देना चाहिए ऐसे तुम व्यक्ति हो जिसके अंदर एक नहीं दो नहीं बहुगुणा, बहुत सारे गुण हैं, सर्वे त्वय्येते नात्र संशयः, और इसलिए तुम्हें यह विद्या देना इसमें भला ही भलाई है। तपसा समृते चैते बहुरूपे भविष्यतः ततो रामं जलं स्पृष्ट्वा प्ररुष्टवदनः शुचिः तपसा समृते च एते बहुरूपे भविष्यतः। ये दोनों भी विद्या मैंने बहुत तपश्चर्या से प्राप्त की है, और जब आपको दे दूंगा तो इस विद्या का भविष्य में बहुत उपयोग होगा, तुमको भी होगा और इस पूरे दुनिया को भी होगा। और इसलिए इस विद्या को ग्रहण करने के लिए पहले तुम इस सरयू का जल अपने हाथ में ले लो। ततो रामम जलम स्पृष्ट्वा, जल का स्पर्श करते हुए प्ररुष्ट वदनः शुचि, आनंदित होकर के सुचिरभूत होकर के अभी वह विद्या ग्रहण करने के लिए उद्युक्त हो जाते हैं। प्रतिजग्राहते विद्ये महर्षेर्भावितात्मनः विद्या समुदितो रामः शुशुभे भीम विक्रमः सहस्ररश्मिभिर्भगवान् शरदीव दिवाकरः ततो रामं जलं स्पृष्ट्वा प्रहृष्टवदनः शुचि प्रतिजग्राहते विद्ये। उसको दोनों प्रकार की विद्या दे दी गई। मतलब क्या है? तो अभी ये तो जैसे पहले कहा जाता था बैठो, आँख बंद करके उसके मस्तक के ऊपर हाथ रख दिया तो ट्रांसफ़र हो जाता है पावर, जो जिसके अंदर जो है वो जिसको स्पर्श करेगा उसको देता है। इसलिए अपने यहाँ अभी भी वो प्रथा चल रही है कि बड़ों का हम लोग पाद स्पर्श करके नमस्कार करते हैं। तो पाद स्पर्श नमस्कार करने का ही मतलब है कि आपके अंदर जो भी अच्छे गुण हैं, विद्या है, वो हमको मिल जाए। वो शेक हैंड से भी हो सकता है, लेकिन शेक हैंड में क्या होता है, दोनों बराबर के लगता है। और पाद स्पर्श करे तो चरण स्पर्श करने से लगता है कि हम आपसे छोटे हैं और हम नम्र भी है और हम आपसे यह पाने का अधिकारी बनना चाहते। मतलब एक नमस्कार की एक पद्धति होती। तो इस प्रकार से यह राम जी भी विश्वामित्र जी को नमस्कार करते हैं और वो आचमन करके जो पानी ग्रहण करते हैं तो उसके द्वारा संकल्प करा करके विश्वामित्र राम जी को ये बला और अति बला विद्या दे देते हैं। प्रतिजग्राहते विद्ये महर्षे भावितात्मनः
तो बहुत प्रसन्नता से उन्होंने ये विद्या को दे दिया। विद्या समुदितो रामः, ये विद्या प्राप्त करके आप समझ लीजिए विद्या का मतलब ये कोई हाथ में पानी में देना, मिला के देना और पी लिया तो बस आ गया, तो विद्या ऐसा तो होता नहीं। क्योंकि अभी से हम लोग बचपन से अभी तक पढ़ते आए, तो विद्या का मतलब ही होता है कि हर साल थोड़ा थोड़ा करके अगले अगले क्लास में जा कर के 12-12, 15-15 साल पढ़ने के बाद कहीं डिग्री मिलती है। तो इनको भी वो क्रम से उन्होंने सब कुछ समझाया, बताया, उसको रिपीट करवाया, सब है। तो वो प्रक्रिया यहाँ नहीं दिखाते कि बस उन्होंने उनको दे दिया, इतना बोल दिया है। तो दे दिया का मतलब ये हमेशा नहीं सोचना है कि बस किसी के पास उसका कुछ साकेट पाकेट बना के मिलता होगा, जल में मिलाओ और पी लो, मिल गए विद्या करके, तो ये नहीं समझ लेना, नहीं तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। सो विद्या समोदिता रामः शिशुभे भीम विक्रमः, और ये विद्या दोनों प्राप्त करके मतलब व्हेन ही अंडरस्टूड देन हिज एफल्जेंस, उनका प्रकाश तेज और बढ़ गया। तो आदमी को हमेशा है अगले अगले क्लास में जाते हैं ना, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ते रहता है, उनका चेहरा भी अंडरस्टैंडिंग से खिला हुआ उठा दिखाई देता है, और पूरा डिग्री हो जाती है। तो बस विद द नॉलेज नाउ सीकिंग फॉर द जॉब, तो मतलब क्या है, ज्ञान हो गया, अभी कोई भी जॉब करने के लिए तैयार होता है। कौन तैयार होता है? जिसके पास ज्ञान है। जिसके पास ज्ञान ही नहीं है वो किसी भी जॉब को अप्लाई भी नहीं कर सकता है। तो बस यही तरीका है कि बोलने का तरीका है कि ये विद्या प्राप्त करने के बाद आदमी खिल उठता है, उसका कितना प्रकाश होता है, कैसे प्रकाशमान दिखता है। सहस्त्र रश्मिभिर भगवान शरदीव दिवाकरः, जैसे एक समय पर शरतकालीन भगवान सूर्य के समान सभी प्रकार की रश्मि का मतलब रेस ये भूमि के ऊपर फैलते और बहुत प्रखर प्रगट प्रकाश दिखाई देता है, ऐसे ही राम जी का चेहरा भी प्रकाशमान हो गया, शोभायमान। गुरु कार्याणि सर्वाणि नियोज्य कुशिकात्मजे ऊषुस्तां रजनीं तत्र सरव्यां स्वसुखं त्रयः। गुरु कार्याणि सर्वाणि नियोज्य कुशिकात्मजे। और अभी तो ये गुरु और शिष्य बन गए हैं ना आज से। तो कौन कौन? विश्वामित्र और श्री राम और लक्ष्मण। तो गुरु कौन हो गए? विश्वामित्र, क्योंकि उन्होंने बला और अति बला की विद्या दे दी। जिस किसी से भी हम विद्या प्राप्त करते हैं वो हमारे गुरु हो जाते हैं और हम उनके शिष्य हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर शिष्य होने के बाद गुरु का जो भी कार्य है वो करने के लिए शिष्य को तत्पर होना चाहिए। तो इसलिए गुरु कार्याणि सर्वाणि नियुज्य कुशिकात्मजे। तो ये कुशिकात्मज का मतलब विश्वामित्र जी ने राम जी को सब समझा दिया और कैसे गुरु सेवा करनी चाहिए, क्योंकि पहली बार घर से बाहर आ रहे हैं, ये सब अभी उनको नया है। तो इसलिए सेवा कैसे कराएं वो भी बता दिया। और फिर क्या सेवा किया, तो उधर अभी सब रहने की व्यवस्था करनी थी, जंगल में जो मिलता है वो लेके आना है, लकड़ी जला करके वहाँ आग लगाना है, मतलब वो धुनी बोलते हैं ना, रात भर चलेगा, वही प्रकाश रहता है, टॉर्च कुछ नहीं था कुछ। तो आज अभी लेट हो गया है, अपने मतलब विश्वामित्र जी के आश्रम पहुँचने काफ़ी दूर है अभी। तो अभी सरयू के तट पर ही वो आज इधर ही हल्ट करने वाले हैं, मुक्काम करने वाले हैं। और इसलिए कहते उषुहु ताम रजनिम, उस दिन उस रात में वे तीनों भी सरव्याम, सरयू के तट पर सुसुखम ससुखम त्रयः, तीनों भी सुख से वहीं रात्र गुजार देते हैं। तो फर्स्ट टाइम घर से बाहर आकर के, ये कोई पिकनिक नहीं, ये जंगल में ऋषियों के साथ जाकर के पहली बार जंगल में नदी के तट पर रात बिताई राम और लक्ष्मण ने। इसका पूरा सारांश अगले श्लोक में। दशरथ नृप सुनु सत्तमाभ्याम तृणशयनेनुचिते तदोषिताभ्याम कुशिकसुतवचो नुलालिताभ्याम सुखमिव सा विभो विभावरी च। दशरथ नृप सुनु सत्तमाभ्याम,
अब ये दशरथ के दोनों सुकुमार तृण शयन, पहली बार कैसा शयन का मतलब उनका बेड था तृण, तृण का मतलब जंगल का घास, वो काट के लाया, उन्हें नीचे बिछाया, जैसे हमारे गाय को खिलाते हैं ना हम लोग को सॉफ्ट घास, तो उसका बिछाना डाल करके पहली बार वो सो रहे। तृणशयने अनुचिते तदा उषिताभ्याम, अभी इनके लिए उचित तो नहीं होगा, लेकिन क्या करें, इससे बढ़िया और कुछ मिल भी नहीं सकता है जंगल में। तो ऐसे जो तृणशयन था उसके ऊपर दोनों सोते हैं। कुशिक सुत वचः अनुलालिताभ्याम, और वह विश्वामित्र जी भी अपनी वाणी के द्वारा दोनों का बड़ा लाड प्यार करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी कथाएं बातें सुना सुना करके उनको उस दिन वहीं पर सुलाते हैं। सुखम इव सा विभव विभव विभावरी च, विभावरी का मतलब रात्रि, विभावो का मतलब सभी ने वहीं सुख से रात बिताई। तो कैसे सुख से, तो बोलने के लिए सुख से है, पहली बार जब बाहर सोना पड़ता है तो नींद भी आनी चाहिए, लेकिन नींद आती है, कैसी आती है, तो दिन भर उनको चल के लेके गए ना विश्वामित्र, चलो अभी रथ गीत घर में छोड़ के आया, गाड़ी गिड़ी सब घर में रखी, अभी चल के जाने का है, ऋषियों के साथ जाना है, जंगल में जाना है, तो पैदल यात्रा करनी पड़ती है। तो ऐसे ये पंढरपुर यात्रा जाते बहुत सारे लोग, आळंदी से पंढरपुर जाते तो हर दिन 15, 20, 25 किलोमीटर चलने का है। जब इतने चलते हैं ना तो फिर कहाँ जगह मिलती है, नीचे क्या डालने के लिए मिलता है, कुछ नहीं दिखाई देता है। नींद आ गया, खा लिया, जिधर बैठ गया उधर ही सो गया, बस ऐसी नींद लग जाती है कि कब सवेरे 4 बज जाते पता नहीं चलता है। और जब 4 बजे उठ के फिर चलना शुरू होता है वो यात्रा में, पैदल यात्रा में। तो ऐसे यात्रा पहले ज़माने में की जाती थी, राजकुमार हो या कोई भी हो, जंगल का रास्ता तो ऐसा ही होता है। और जब थक जाते हैं तो आराम से बस नींद आ जाती है। तो आज भी लोगों को नींद नहीं आती है, तो क्योंकि वो थके नहीं रहते। तो इतना काम करना चाहिए कि आदमी को थकना चाहिए, कि जिससे के कारण एक्सरसाइज करो, खेलो, कुछ तो करो, और जिससे कि हम थक जाएंगे तो अच्छी नींद आती है। नहीं तो दिन भर सोने वाले रात में कैसी नींद आएगी। तो इसका मतलब लोगों को यही प्रॉब्लम हो रहा है, हाँ, चिंता करते हैं, काम कम करते हैं और इसलिए नींद नहीं आती। तो इस प्रकार से ये पहला दिन, पहली रात घर से बाहर राम जी की, लक्ष्मण जी की, विश्वामित्र जी के साथ ऐसा जर्नी हुआ। इसके साथ यह 22वां सर्ग पूरा होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 22 सर्गः। तो इस प्रकार बालकांड में 22 का मतलब 22वां स्वर्ग खत्म होता है। और उसके साथ अभी अगला सर्ग भी बहुत छोटा सा है, उसका भी विचार करते हैं। अथ 23 सर्गः। तो अभी 23 सर्ग चालू होता है। प्रभातायां तु शर्वायां विश्वामित्रो महामुनिः अभ्यभाषत काकुत्स्थौ शयानो पर्णसंस्तरे। अभी विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को गंगा के सरयू के तट से लेकर के गंगा के तट तक लेके जाने वाले हैं, और अपना आश्रम पहुंचने से बीच में क्या होता है वो सब बता रहे हैं। प्रभातम, अर्ली मॉर्निंग, शर्वर्याम विश्वामित्रो महामुनि, वो सरयू के तट पर रात बिताने के बाद अभ्यभाषत काकुत्स्थौ शयानो पर्ण संस्तरे। पहले तो बोला था तृण और अभी बोलते हैं पर्ण। तो मतलब क्या है कि नीचे घास डाली, उसके ऊपर पत्ते डाले और उसके ऊपर उनको सुलाया। बस वो घास का मतलब कॉट और उसके ऊपर पत्ते डाले मतलब बेडशीट, हाँ, ऐसा उसके ऊपर डाल करके आराम से उनको सुलाया था। और वहाँ से जब उठे तो जो फेमस श्लोक है ना, भगवान बालाजी का सुप्रभात करके स्तोत्र ही है उसको जगाने के लिए। वो कैसे जगाते हैं, तो ये पहला श्लोक विश्वामित्र जी का ही है, उसके ही शुरू करते हैं
कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्निकम्। हाँ, तो ये श्लोक बहुत फेमस है, कम से कम बालाजी के यहाँ तो बहुत हर दिन सुप्रभात के नाम से इसको पढ़ा जाता है। कौशल्या सुप्रजा राम पूर्व संध्या प्रवर्तते। हे कौशल्या पुत्र राम, सुप्रजा, सुप्रजा करना है, अच्छा राज्य करना है तो पहले तुमको उठना चाहिए। और कैसे उठना चाहिए? तो कौशल्या पुत्र राम संध्या प्रवर्तते, पूर्वा संध्या प्रवर्तते, संध्या से पूर्व मतलब सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, सूर्योदय के बाद नहीं। वी शुड नेवर गेट अप आफ्टर द सनराइज, वी शुड ऑलवेज गेट अप बिफोर द सनराइज। उसको कहा जाता है संध्या पूर्वा, संध्या पूर्वा प्रवर्तते। उत्तिष्ठ, उत्पूर्वक स्था धातु, उत्तिष्ठ का मतलब उठो। और हे नर शार्दूल, नरों में श्रेष्ठ, कर्तव्यम दैवम आह्निकम, आह्निक मतलब डे टू डे एक्टिविटीज, और दैवम का मतलब देवता संबंधी। जैसे उठते ही स्नान करना, अर्घ्य प्रदान करना, संध्या वंदनादि करने का है। तो सवेरे की पूजा होते, पर्सनल को जप तप करना पड़ता है, गायत्री जप भी किया जाता है, ये सब प्रातः काल में होना है। और वो भी इसके लिए कहाँ उठना है? संध्या के टाइम ही ये सब करने का है। संध्या का मतलब द नाइट एंड्स एंड द डे स्टार्ट्स एट दैट पर्टिकुलर जंक्चर। तो उसी समय पर हम लोगों ने जैसे यहाँ अग्निहोत्र करके आहुति देते वो करेक्ट टाइम पर, ऐसे करेक्ट टाइम पर संध्या भी करना है। और ये समय बहुत पवित्र टाइम होता है, उस समय पर ये सब करना है। और इनको ये कराने के लिए है विश्वामित्र जी उनसे पहले उठते हैं, और अभी भी सोए थे ये राम लक्ष्मण, इसलिए उनको जगाते हैं कि उठो। काहे के लिए? दैवम आह्निकम कर्तव्यम, अपना दैनिक कार्यक्रम करने का है। तस्यर्षे परमोदारम वच श्रुत्वा नरोत्तमौ स्नात्वा कृतोदको वीरौ जेपतु परमं जपम्। तस्य ऋषेः परम उदारम, परम उदारम ऋषेः वच श्रुत्वा, उन ऋषि का यह परम उदार वचन, उदार का मतलब क्या होता है कि बहुत बड़ी कृपा करके ये किया जाता है। उदार वचन का मतलब दूसरे, जिस वचन में दूसरों का भला होता है। तो भला करने के लिए मतलब किसी को उठाना भी भला है, क्योंकि उनको उठा करके, क्योंकि सोने में अपना आयुष्य तो खत्म होता है, खराब हो जाता है, इसलिए नींद होने के बाद उसको ज़्यादा नहीं सोने देना। उठो और अपना भला करने का जो भी काम है वो करो। तो दूसरे को भला करने का वचन का नाम ही है परम उदारम वचः। श्रुत्वा नरोत्तमो, ये दोनों उत्तम नर उठ जाते हैं। स्नात्वा कृत उदकौ, नहाते हैं सरयू के अंदर, नदी में ठंडा पानी से नहाओ, और फिर उधर ही खड़ा होकर के सूर्य को, सूर्य देवताओं को अर्घ्य प्रदान करते, उसको कहा जाता है कृत उदकौ वीरो जे पतोहु परमम जपम। और अर्घ्य प्रदान, सूर्य को अर्घ्य देने के बाद या तो नदी में ही खड़ा हो पानी में, या तो तट पर आकर के पूर्वाभिमुख होकर के अपना गायत्री का जप करो। तो बच्चों को उपनयन संस्कार समय पर होने के बाद उनको गायत्री का उपदेश दिया जाता है, और हर दिन स्नान करके अर्घ्य प्रदान करने के बाद गायत्री जप किया जाता है। और इस प्रकार से उनको जप करने के लिए, देखो ऋषि के हाथ में पड़ जाते हैं तो सबको जप तप करना ही पड़ता है। तो मतलब करना ही चाहिए, उठना ही चाहिए। ये माँ बाप तो स्वयं भी आलसी होते हैं, और उनके देख करके उनके बच्चे भी ऐसे होते, इसलिए बहुत सारे घर में देखते हैं ना लोग, इधर सूर्योदय होता है, सूर्य भगवान इतना ऊपर आकर के सनलाइट भी आता है घर के सामने, तब भी अंदर वाले उठे रहते नहीं। तो उठने के बाद भी इनका कार्यक्रम अलग ही होता है, बेड टी,
बाद में बैठ कर के उसी पर बिस्किट डुबा डुबा के खाना, तो मतलब क्या है, बहुत सारे लोग तो दांत भी क्लीन नहीं करते तो खाना पीना शुरू करते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मतलब ये क्यों पढ़ना है, हमारा मूल ग्रंथ तो हमारा संस्कृत ही ऐसा है कि फर्स्ट क्लीनिंग। तो हम लोग सोचते हैं कि वो फॉरेन वाले लोग बहुत क्लीन रहते हैं, हम लोग गंदे रहते हैं। हमको शिक्षण तो बहुत अच्छा दिया है लेकिन लेने का हमारा मन नहीं, वो बात अलग है। हम लोग अभी अपने से दूर हो गए और फॉरेन कल्चर का अपनाते हैं। तो यहाँ दिखाई देता है कि गुरु होते, सज्जन होते तो हमको उठा करके अपना कार्यक्रम करने के लिए प्रवृत्त कराते हैं। कृतान्हिको महावीर्यो विश्वामित्रं तपोधनम् अभिवाद्याति संदृष्टौ गमनायाभिस्ततस्तुः तस्ततुः। तो कृतान्हिको महावीर्यो, ये बलशाली दोनों भाइयों ने स्नान करके अपना नित्य कर्म अर्घ्य प्रदान जप गायत्री जप करने के बाद विश्वामित्रम तपोधनम, ये तपस्वी विश्वामित्र जी को अभिवाद्य प्रणाम करते हैं, साष्टांग नमस्कार करते हैं। अति संदृष्टौ गमनाय अभितस्त हो, और फिर उसके बाद विश्वामित्र के ही कहने पर आगे चलने का कार्यक्रम शुरू होता है। कि इसका मतलब उठते ही खाना पीना कुछ नहीं वर्णन किया है, चाय पिया क्या नहीं, काढ़ा पिया क्या नहीं, बस उठ गए हैं, स्नान किया है, संध्या वंदन किया है, जप करने के बाद अगली जर्नी शुरू होती है। तौ प्रयान्तो महावीर्यौ दिव्यां त्रिपथगां नदीं ददृशा ते ततस्तत्र सरव्या संगमे शुभे। चलते चलते आगे जाते हैं तो अभी वो नदी के 3 पात्र दिखाई देते हैं और इसलिए वो संगम कहा जाता है। तौ प्रयान्तो महावीर्यो दिव्याम त्रिपथगाम नदीम, नदी के 3 पथ मतलब 3 मार्ग, 3 स्ट्रीम जहाँ बह रही थी 3 प्रकार के रूप में नदी। ददृशाते ततस्तत्र, वहाँ जाकर के वो देखते हैं तो ये क्या है, तो कहते संगम है। किनका किनका संगम है? सरव्याहा संगमे शुभे, सरयू और गंगा का वहाँ पर संगम दिखाई देता है। कहाँ देखो, एक साइड में गंगा जी आ रही, दूसरे साइड से सरयू, दोनों पवित्र नदी मानी जाती है, दोनों भी हिमालय से होके आती है। इनफैक्ट सरयू को सरयू ही क्यों कहा जाता है, तो कहते हैं सर का मतलब सरोवर। कौन सा सरोवर? मानस सरोवर। तो मानस सरोवर कैलाश पर्वत जो पहले भारत में था अभी चाइना में है, तो वो मानस सरोवर से जिस नदी का प्रवाह शुरू होता है उस नदी का नाम पड़ा सरयू। तो ऐसे वो पवित्र का मतलब क्या है, यदि सरयू का स्नान होता है तो मानस सरोवर का स्नान हो गया, ऐसा क्यों ना बोला जाए, क्योंकि वहीं से इसका उगम स्थान कहा जाता है। तत्राश्रमपदं पुण्यं ऋषीणां भावितात्मनां बहुवर्षसहस्राणि तप्यतां परमं तपः। तो उस संगम पर क्या देखते हैं, तो तत्र आश्रम पदम पुण्यम ऋषीणां भावितात्मनां, तो ये बहुत श्रद्धा भक्ति से तपश्चर्या करने वाले कितने वर्ष, बहुवर्ष सहस्राणी, अनेकों हजारों वर्ष, तप्यताम परमम तपः, बहुत बड़े बड़े तपस जिस आश्रम में किए गए अनेक ऋषियों ने, ऐसा एक आश्रम उस संगम पर उनको दिखाई देता है। तम दृष्ट्वा परम प्रीतौ राघवौ पुण्यमाश्रमम् ऊचस्तुस्तं महात्मानं विश्वामित्रमिदं वचः। तम दृष्ट्वा परम प्रीतौ राघवो पुण्याश्रमम, उस पुण्याश्रम को, कोई भी आश्रम ना पुण्य ही होता है,
पुण्य का मतलब पवित्र। अभी आपका आश्रम भी पवित्र ही मानते हैं लोग, हम कितना पवित्र रखते हैं वो हमारा जवाबदारी है, लेकिन लोगों के लिए पवित्र होता ही। कहीं से आते हैं ना तो आप बाहर से वॉकिंग जाते जाते भी ऐसा नमस्कार करके जाते हैं। और आप लोग इधर सवेरे पूजा करते हैं, मंत्र बोलते हैं ना, तो दोनों साइड में रोड है, वॉकिंग जाने वाले रेगुलर सुनते हैं और कभी मिलते तब बोलते हैं कि हम सुनते रहते, आपके बच्चे बहुत अच्छा मंत्र बोलते। इसका मतलब क्या है, उतना एरिया पवित्र माना जाता है। तो ऐसे वहाँ जहाँ पर इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि इतने हजारों सालों से तपस्या किया, तो आश्रम कैसा होगा, पवित्र होगा, पुण्य आश्रम कहा जाता है। और राम जी को तो ये सब संस्कार है ही है, इसलिए वो आश्रम के बारे में कुतूहल प्रकट करते हैं, जानना चाहते हैं क्या है, और इसलिए पूछते हैं। ऊचुः तम महात्मानं विश्वामित्रम इदम वचः। विश्वामित्रों को पूछते हुए कहते हैं राम, कस्यायमाश्रम पुण्यः कोऽन्योऽस्मिन् वसते पुमान् भगवान् श्रोतुमिच्छावः परम कौतूहलम हिनौ। हम दोनों को भी बड़ा कुतूहल हो रहा है, हम दोनों भी जानना चाहते यह आश्रम किसका है। कौन पूछ रहा है, राम जी विश्वामित्र से पूछ रहे हैं। कस्यायम आश्रमः, आश्रम शब्द पुल्लिंगी है इसलिए कहा जाता है कस्य अयम आश्रमः पुण्यः, यह पुण्य पवित्र आश्रम किसका है। कोनो अस्मिन, कह नु अस्मिन वसते पुमान, कौन यहाँ पर रहते हैं, कौन ये आश्रम चलाते हैं। हे भगवान श्रोतुम इच्छामि, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। विश्वामित्र जी को सब पता है, क्योंकि वो भी ऐसे ही आश्रमों में रहे हैं, ऐसे ही जंगल में घूमते रहते हैं, तो उनको सब पता है। और ये जर्नी शुरू हो गया, इसको गुरु शिष्य संवाद भी बोला जाता है। प्रश्न उत्तर भी करना है, जो चीज़ समझ में नहीं आती उसके बारे में पूछना चाहिए, और जो जानकार है उन्होंने बताना भी चाहिए। तो इस प्रकार से राम ने अभी प्रश्न पूछा, उसका उत्तर विश्वामित्र कैसे देते देखिए। कंदर्पो मूर्तिमान आसीत् तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा प्रहस्य मुनिपुङ्गवः अब्रवीच्छ्रयतां राम यस्यायं पूर्व आश्रमः। तयोः तद्वचनम श्रुत्वा, उन मुनि ने उन दोनों राजकुमार के वचन सुनने के बाद मुनि श्रेष्ठ बोलते हैं, अब्रवीत श्रूयताम राम यस्यायं पूर्व आश्रम, यह आश्रम पहले किसका था इसके बारे में सुनो। कंदर्पो मूर्तिमान आसीत् काम इत्युच्यते बुधैः तपस्यन्तमिह स्थाणुं नियमेन समाहितम्। तो एक कथा बोल रहे, इस आश्रम में साक्षात स्थाणों का मतलब भगवान शिव वहाँ पर समाहिता का मतलब एकाग्र चित्त होकर के तपस कर रहे थे। अभी कहीं पर भी आपको भगवान शिव का वर्णन सुनाई देगा तो हमेशा ध्यान करने का और तपस करने का ही वर्णन आएगा। तो भगवान भी शिव जी वहाँ पर इस आश्रम में इस क्या है संगम गंगा और सरयू के संग ऐसे पवित्र स्थान पर वो कभी वहाँ पर ध्यान कर रहे थे, मन एकाग्र करके तपस कर रहे थे। तभी वहाँ पर कौन आता है, कौन रहे आसपास, तो एक विद्वान जिसका नाम कंदर्पः, कंदर्प का मतलब काम। अभी हम लोग को भी इच्छा जो है ना उसको भी काम बोला जाता है। तो ये मूर्तिमंत मतलब एक पुरुष के रूप में था। तो मूर्तिमान आसित काम इति उच्यते बुधैहि, ऐसे कहा जाता है कि यह मूर्तिमान विद्वान काम कंदर्प नाम का व्यक्ति वहाँ शरीर धारण करके विचारता था। तो एक्चुअली काम का मतलब इच्छा, इट इज़ ए मेंटल इमोशन, हमारे मन का यह भाग है। लेकिन इसने भी कभी
पुरुष का रूप धारण करके उस एरिया में घूमता था। तो यहाँ भगवान शिव ध्यान कर रहे हैं, वहाँ पर काम नाम का पुरुष विचरण कर रहा है, वहाँ घूम रहा है। कृतोद्वाहं तु देवेशं गच्छन्तं समरुद्गणं दर्शयामास दुर्मेधा हुंकृतश्च महात्मना। तो क्या हुआ, एक दिन तो देवेश भगवान विश्वेश्वर तो मरुदगणों के साथ वहाँ मतलब साथ कहीं जा रहे थे अपने गणों के साथ, है ना। जब चलते तो उनके साथ गण भी चलते हैं, और इसलिए गणपति, गणपति का मतलब भगवान गणेश जी को गणपति कहा जाता है। तो गण का मतलब समूह, उनके साथ भी उनके सेवक, उनके चाहने वाले साथ साथ रहते। तो उनके साथ मरुदगण के साथ भगवान शिव वहाँ से चल रहे थे। तो उसी समय ये दुर्बुद्धि काम ने क्या किया, उनके ऊपर आक्रमण किया। आक्रमण करने का मतलब, काम का मतलब इच्छा, यह घुस गया शिव जी के अंदर। और किसी के अंदर काम घुस जाता है तो आदमी को इच्छा प्रकट होती है, वासना प्रकट होती है। जब मार्केट में घूमते हैं ना, तो इधर ये काम भी घूमते रहता है। और कोई व्यक्ति वहाँ पर जाता है और मार्केट में घूमता है ना, तो ये काम उसके अंदर, व्यक्ति के अंदर घुस जाता है। एक बार उसके अंदर घुस गया तो उसको वहीं जो दिखाई देता है वो लेने की इच्छा होता है। मतलब क्या है, उधर वो ऐसी जगह पर रहता है वो। तो भगवान शंकर के अंदर भी ये काम घुस गया, और फिर उसने हुंकार भरा करके उसे रोका। तो इनको तुरंत पता चला है, अभी जो सेंसिटिव होते हैं उनको पता चलता है क्या, अरे यार हमारे अंदर तो कोई इच्छा प्रकट हो रही है, तो तुरंत इसको वहीं रोकना चाहिए। नहीं, नहीं मुझे कुछ नहीं लेने की ज़रूरत है, मार्केट में तो बहुत सारी चीज़ है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, वहीं रोकना है उस काम को। नहीं तो हाँ अच्छा है, देखते हैं कितना प्राइस है, सोचने लगेंगे तो लेना ही पड़ता है, क्योंकि वो दिमाग में घुस जाता है। तो शिवजी ने ऐसा नहीं किया, उसको वहीं पर रोका, मतलब श्वास के द्वारा उसको अंदर जाने ही नहीं दिया। तो क्या किया फिर, अवध्यातश्च रुद्रेण चक्षुषा रघुनंदन व्यशीर्यन्त शरीरात् स्वाद सर्वगात्राणि दुर्मते। तो फिर ये शिवजी का दूसरा नाम रुद्र है, और रुद्र का मतलब बहुत क्रोधित होते हैं। तो उनको पता चला कि ये मेरे अंदर जा करके मुझे डिस्टर्ब करने वाला है, तो बड़े गुस्सा से देख करके अवध्यातश्च चक्षुषा, हे रघुनंदन, उन्होंने अपने दृष्टि से उसको रोष भरे दृष्टि से देखा, गुस्से से देखा। व्यशीर्यन्त शरीरात् स्वात्, उसको अपने शरीर से निकाल करके उसको फेंक दिया, और दुर्बुद्धि के सारे अंग शरीर से जीर्ण शीर्ण होकर के गिर गए। का मतलब जो वो रूप धारण किया था सावयव बन गया था, क्योंकि वो सावयव बन जाता है जब हमारे अंदर घुस जाता है। तो हमारे शरीर का हर अवयव में काम घुस गया तो शरीर रूप धारण जैसे किया होता है। तो शंकर जी को जब पता चला कि ये मेरे अंदर घुस रहा है, तो उसको बड़े गुस्सा से देख करके उसको वहीं नष्ट किया। तो एक श्लोक है कहीं पर, और कहाँ जाता है, ये काम क्रोध हमारे शत्रु होते हैं, दे आर आवर एनिमीज। तो फिर एनिमी के साथ कैसे व्यवहार करना है, जात मात्रम नयेत शत्रुम। जात मात्र मतलब वो दिखते ही, उसका जन्म होते ही शत्रु का नाश करना चाहिए। मन में इच्छा होते ही उस इच्छा को नष्ट कर देना चाहिए। नहीं तो बड़ा रूप धारण किया तो फिर हम इच्छा पूर्ति नहीं करते, इच्छा ही हमको पूरा दुनिया घुमाती है। तो एक इच्छा हो गई तो उसके पीछे आदमी घूमता रहता है। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, तो उसको वहीं पर नष्ट कर दिया। तत्र गात्रम हतं तस्य निर्दग्धस्य महात्मनः अशरीरकृत कामः क्रोधात् देवेश्वरेण। तो देवेश्वरेण, देवानाम ईश्वरः इंद्र, अपने क्रोध काम को अंगहीन कर दिया।
तो अशरीरः कृतः कामः, जो काम अभी पूरे अवयव से साथ नष्ट होता है। दग्ध हुए महामना कंदर्प शरीर नष्ट हो जाता है। और देवेश्वर रुद्र ने अपने क्रोध से काम को अंगहीन कर दिया है। तो अंगहीन का मतलब अभी वो किसी एक रूप में नहीं रहता है, वो किसी न किसी वस्तु के रूप में रहता है। इसलिए वस्तु को देख लिया मतलब वो काम मन में प्रवेश कर जाता है। अनंग ही विख्याता तदा प्रवृत्ति राघव, सचांग विषय श्रीमान यत्रांगम समुमोचः। अनंग ही विख्याता, इसलिए अभी काम, वो उपनिषद में भी स्टोरी आती है, क्षुत पिपासा, क्षुत और पिपासा, तो ये दोनों भी देवता ही है, लेकिन इनको रूप नहीं है। और इनको आहुति भी कैसे मिलती है, तो बाकी देवताओं को जो आहुति दिया जाती है उसके साथ साथ इन दोनों को भी वो आहुति मिल जाती है, क्योंकि वो इन देवताओं के ही रूप में रह जाते हैं। तो ऐसे ये काम को भी कोई रूप नहीं है। तो ये कहाँ कैसे रहता है, अनंगः, इट हैज़ नो अंगा मीन्स लिम्स, उसको कोई अवयव नहीं है, ऐसा विख्याता, ऐसा ही पॉपुलर है, प्रसिद्ध है। तदा प्रवृत्ति, ये क्यों ऐसा हुआ, तब से जब भगवान महादेव ने उसको अपने क्रोध भरी दृष्टि से उसके अंग को जला दिया। सच अंग विषय श्रीमान यत्र अंगम स समुमोच ह, तो यही वह प्रदेश है, कहते हैं कि जगह जहाँ पर उसने अपने सभी अंगों का त्याग दिया था, इसलिए यह अनंग प्रदेश हो गया है। तस्यायम आश्रम पुण्यः तस्यै मे मुनयः पुरा शिष्य धर्मपरा वीरः तेषां पापं न विद्यते। तो इसलिए वो महात्मा मतलब भगवान शंकर जी का ही यह आश्रम है। और मुनयाः पुराः, और बहुत सारे मुनि भी इस पूर्व काल में यहाँ पर आकर के भगवान का ध्यान करते हुए इस पर यहाँ रहे, ऐसा यह पवित्र आश्रम है। शिष्याः धर्मपराः वीर तेषां पापम न विद्यते। आज भी जो भी कोई यहाँ पर आता है, संगम में स्नान करता है, इस आश्रम में रह करके कुछ जप तप तपश्चर्या करता है, तो वह भी सभी पापों से मुक्त होता है करके वो पवित्र स्थान बन चुका है। ऐसा कथा उस आश्रम के बारे में विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को बताते हैं। इहाद्य रजनी राम वसेम शुभ दर्शन पुण्यो सरितोर्मध्ये श्वस्तरिष्यामहे वयम्। तो यह आद्य रजनीम राम वसेम शुभ दर्शन, हे शुभ दर्शन राम, आद्य आज हम यह इसी आश्रम में रजनीम रात बिताएंगे। इसका मतलब सरयू के तट पर कल सोए थे, वहाँ से चल कर के 10-15 किलोमीटर आगे बढ़े हैं, वहाँ संगम में ये आश्रम में पहुँचे हैं। वो कथा हो गई, शाम का सत्संग हो गया, टाइम हो गया, तो विश्वामित्र जी कहते हैं आज यहीं पर रुकना है। वो आश्रम कहाँ था, दोनों नदियों के बीच में, जहाँ नदियाँ मिलती है उससे पहले उस संगम में यह आश्रम था। इसलिए कहते हैं पुण्ययोः सरितोः, सरित का मतलब रिवर, पुण्ययोः का मतलब पवित्र, ये दो सरितों के बीच में मध्य श्वः मतलब यहीं पर रहेंगे, गुजारेंगे रात, और श्वः का मतलब कल, तरिष्यामहे वयम, तरिष्यामहे के मतलब आगे चलेंगे, ऐसा भी अर्थ होता है। नहीं तो नदी में पानी बह रहा है और तैर के का मतलब स्विमिंग करके नदी पार करके आगे जाने का है, वो कल करेंगे। तो जर्नी डे टाइम ही होती है, और अभी शाम हो गई तो इधर ही रुकते हैं, तो वहीं पर रुक गए। अभिगच्छामहे सर्वे, है ना,
तो शुचय पुण्यमाश्रमम् इह वास परोस्माकम् सुखं वत्स्यामहे निशान्। तो कहते हैं अभिगच्छामहे सर्वे शुचयः पुण्याश्रमम्। तो ये सब लोग इस पवित्र आश्रम में, मतलब आजू बाजू के लोग भी आते हैं, यहाँ पवित्र स्नान करते हैं और यहीं ये आश्रम चलता है। और फिर हम लोग भी आज यहीं पर रात गुजारेंगे तो हमारा भी पुण्य ही है, सत्कर्म है कि हम आज यहाँ पर रुक रहे। अब देखो इसके पीछे की बात सुनेंगे, विचार करेंगे तो कितना अच्छा लगता है। ये राजकुमार अपने ही राज्य के बहुत ऐसे जगह पर हो सकता है वो कभी जा नहीं पाते थे, तो उनको वहाँ तक लेके गया है। तो हर आदमी को अपना गांव हो, अपना राज्य हो, अपना देश हो, कोने कोने तक जाके देखना चाहिए कितने पवित्र स्थल होते हैं, आश्रम होते हैं। तो वहीं पर वो वास करते हैं, आज की रात बिताते हैं। फिर आगे क्या होता है, कहते हैं स्नाताश्च कृतजप्याश्च होता हव्या नरोत्तम। तो कहते हैं कि रात वहीं पर बिताई। स्नाता च कृतजप्या, सवेरे उठ गए तो फिर वही दिनक्रम, पहले स्नान करने का, फिर वहीं पानी में खड़ा होकर के जप करने का, अर्घ्य देने का, और होता हव्या, फिर अग्निहोत्रादि हवन भी कर लेने का है। वो सब करने के बाद तेषां संवदतां तत्र तपो दीर्घेन चक्षुषा विज्ञाय परमप्रीताः मुनयो हर्षमागमन्। तेषां संवदतां तत्र, तो ये आपस में तीनों एक साइड में कहीं पर ऐसी बात कर रहे थे, ये किया तो बाकी लोग भी उधर थे, तपस्या करने वाले, उस आश्रम में रहने वाले मुनिजन थे। लेकिन ये लोगों ने उनको डिस्टर्ब नहीं किया, कहीं जगह पर जगह मिली उधर ही रुके और स्नान भी हो गया। सवेरे अभी स्नान करके जाने की चर्चा कर रहे हैं, उसी समय पर वो बाकी मुनि लोग भी उठ गए थे, तो उनको इनका संवाद सुनाई दिया। और सुनने के बाद तेषां संवदतां तत्र तपोदीर्घेन चक्षुषा, तो बातचीत इनकी उन्होंने सुन ली है, बाकी जो लोग वहाँ थे। तो फिर उन्होंने उनका फिर देखा भी, आवाज़ तो आ रहा है, कौन आया होगा? तो अपने ही गुफा में बैठे हुए अपने ज्ञान दृष्टि से देखा क्या चल रहा होगा। तो उनको पता चला विश्वामित्र जैसे ऋषि दिख रहे हैं और साक्षात भगवान का अवतार राम ये भी वहाँ पर आए हैं। वो विज्ञाय, वो जानते ही परम प्रीता मुनयो हर्षमागत, सभी खुश होते हैं और फिर दौड़े दौड़े उनके पास चले आते हैं। आने के बाद क्या करते हैं, कहते हैं अर्घ्यम पाद्यम तदातिथ्यम निवेद्य कुशिकात्मजे राम लक्ष्मणयो पश्चाद अकुर्वन्नतिथि क्रिया। तो पहले तो विश्वामित्र महामुनि आए हैं, और विश्व महामुनि का मतलब वो रियली महामुनि है, बहुत ग्रेट है, बहुत तपस्वी है, बहुत ज्ञानी है। और ये अपने यहाँ आए, ऐसा बाकी लोगों ने सुना तो भी वो आते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, अभ्यागतस्य स्वागतम, जो आए उनका बहुत अच्छा स्वागत करना है। कैसे स्वागत किया जाता है अपने यहाँ, अर्घ्यम पाद्यम तथा आतिथ्यम। अर्घ्य देना, पाद्य देना मतलब हाथ पैर धोने के लिए पानी की सब व्यवस्था कर देना। आतिथ्यम का मतलब उनको बड़ी अच्छी भाषा में कोमल वचन से उनको बुला करके बिठाना। निवेद्य कुशिकात्मजे, ये सब करके, कुशिकात्मजे मतलब विश्वामित्र ऋषि का ये सब किया वहाँ के लोकल साधुओं ने। और फिर उनके साथ राम लक्ष्मण थे, तो उनको भी ऋषि की पूजा होने के बाद इनका भी स्वागत किया। और पश्चात अकुर्वन अतिथि क्रियाम, उनका वेलकम करना, उनका स्वागत करना, ये सब उन्होंने किया। सत्कारम समनुप्राप्य कथाभिरभिरञ्चयन् यथार्महर्जपन् सन्ध्यां
ऋषयस्ते समाहिताः। तो सत्कारम समनुप्राप्य, उन ऋषियों का सत्कार स्वीकार करने के बाद विश्वामित्र और ये दोनों राजकुमार ये सब बड़े खुश हुए और आपस में सब एक दूसरे का परिचय देते हुए जान पहचान कर लिया और एकाग्र चित्त होकर के फिर सभी लोग अपना अपना नित्य कार्यक्रम को चले गए, मतलब संध्यादि करना शुरू किया। तत्र वाशिभिरानीता मुनिभिः सुव्रतैः सह न्यवसन् सुसुखं तत्र कामाश्रमपदे तथा। तत्र वासिभिरानिता मुनिभिः सुव्रतैः सह, मुनियों के साथ सभी लोगों ने वहाँ पर रहते हैं तो इनके साथ ये भी रहे उस दिन। और फिर न्यवसन सुखम तत्र काम आश्रम पदे, उसका नाम ही है काम आश्रम। और फिर कामनाओं की पूर्ति करने वाले पुण्याश्रम में विश्वामित्र आदि ने बड़े सुख से निवास किया। तो वो रात उधर ही सब लोगों ने बिताई। कथाभिरभिरामाभिः अभिरामो नृपात्मजौ रमयामास धर्मात्मा कौशिको मुनिपुंगवः। तो मुनिपुंगवः कौशिकः, मुनिश्रेष्ठ यह विश्वामित्र जी, इन दोनों को बोर न हो जाए, मोबाइल नहीं और टीवी नहीं, घर वाले नहीं है, जान पहचान वाले नहीं है तो बोर हो जाता है ना। तो जब बोर न हो इसलिए उन्होंने क्या किया, विश्वामित्र जी इनको बहुत अलग अलग कथाएं सुनाते थे। इसलिए वो कहते हैं कथा भी अभिराम भी अभिराम, कथाओं के द्वारा इन दोनों अभिराम को मतलब राम लक्ष्मण को, अभिराम का मतलब उनको रमण किया, उनको उनका दिल बहलाया अलग अलग प्रकार के कथाओं को बताते हुए। और कथा भी बड़ी सुंदर, जिसके द्वारा कभी किसी राजा की तो कभी किसी महात्माओं की, मुनियों की कथा उन दोनों नृपात्मजों राजपुत्रों को सुनाते थे। और रमयामास, उन दोनों का रमण करा के धर्मात्मा कौशिका मुनिपुंगवः, ऐसे उन मुनि श्रेष्ठ के साथ इन दोनों का यात्रा जर्नी आगे चलती रहती है। और यहाँ तक इस आश्रम का वर्णन करने तक यह सर्ग पूरा हो जाता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकाण्डे त्रयोविंशः सर्गः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति। जय जय रघुवीर समर्थ सियावर रामचंद्र भगवान की जय।